नमस्कार दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं दर्शन की। तो दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमने बात किए थे दो प्रकार के दर्शन होते हैं, और जिसमें दर्शन कितने हैं? षड दर्शन यानी 6, और नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3, जैन, बौद्ध और चार्वाक। ठीक है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ठीक है। अब बात करते हैं, वैशेषिक हो गया ये बौद्ध, जैन और चार्वाक। तो आस्तिक दर्शन की बात करते हैं। वही ये जो नित्य प्रमाणिक मानते हैं वो आस्तिक कहलाता है, यानी दर्शन जो वेदों को नित्य एवं प्रमाणिक मानते हैं। इनकी संख्या 6 है। नास्तिक जो प्रमाणिक नहीं मानते हैं, इनकी संख्या 3 है। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं पूर्व मीमांसा। इनके प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे आपके जैमिनी। कौन थे? जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। प्रमुख आचार्य थे कुमारिल भट्ट। ठीक है। और प्रभाकर, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर क्या थे? प्रमुख आचार्य थे। अब बात करते हैं, ये अनिश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। नास्तिक कहते ही सीधा आता है कि ईश्वर को नहीं मानने वाले। ये कर्म कांड में विश्वास करते हैं। ठीक है। ये कर्म कांड में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आगे बात करते हैं, यदि सही विधि द्वारा कर्म किए जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। यदि सही विधि द्वारा कर्म किया जाए तो उसका फल क्या मिलता है? अवश्य मिलता है। आगे बात करते हैं, ये वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है, यानी ये वेदों और ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। आगे बात करते हैं उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। ठीक है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। ठीक है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। ये आरण्यक व उपनिषदों पर आधारित है। ये आरण्यक और उपनिषद पर आधारित है। आगे बात करते हैं, इसमें रहस्यतात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व पर बल दिया जाता है, यानी रहस्यतात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इनके प्रमुख आचार्य की बात करें तो शंकराचार्य हो गए। ठीक है। अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया किसने? शंकराचार्य ने। ठीक है। शंकर निगुण, निराकार, निर्वचनीय ब्रह्मा को मानते थे। शंकर के अनुसार ब्रह्मा सत्य एवं जगत मिथ्या है। और आगे बात करें, शंकर ब्रह्मा एवं जगत में सजातीय, विजातीय व स्वगत भेद को मानते नहीं थे। ठीक है। माया के कारण हमें जगत का आभास होता है, यानी माया के कारण हमें किसका आभास होता है? जगत का आभास होता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद, सच्ची में चेतन। ठीक है। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ब्रह्म एवं जगत में सजातीय एवं विजातीय भेद को अस्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य ब्रह्म एवं जगत में सजातीय एवं विजातीय भेदों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन स्वगत भेद को मानते हैं। लेकिन स्वगत भेद को क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए उनके दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। इसलिए उनके दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया है। रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। किस पर बल दिया? भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, माधवाचार्य किस में विश्वास करते हैं? द्वैतवाद में विश्वास करते हैं माधवाचार्य। ठीक है। चलो, माधवाचार्य के बाद आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं निम्बार्काचार्य। ये किस में विश्वास करते हैं? निम्बार्काचार्य ये द्वैत और अद्वैत दोनों में विश्वास करते हैं। द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों में कौन विश्वास करते हैं? निम्बार्काचार्य। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य किस में विश्वास करते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं वल्लभाचार्य। ठीक है। आगे बात करते हैं, सांख्य की बात करें तो सांख्य क्या होता है? देखो, सांख्य यानी सामप्रख्य यानी सम्यक ज्ञान। सांख्य यानी साम प्लस ख्य यानी सम्यक ज्ञान। आगे बात करते हैं, प्रतिपादक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। आगे बात करते हैं, ये द्वैतवादी दर्शन है। ये क्या है? द्वैतवादी दर्शन है। कौन सा वादी दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन है। पुरुष एवं प्रकृति को मानते हैं। सांख्यवादी दर्शन में क्या है? कपिल मुनि इसके संस्थापक थे। ये पुरुष एवं किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं। पुरुष एवं प्रकृति को मानने वाले सांख्य दर्शन। ठीक है। ये विकासवादी दर्शन है। बिल्कुल, ये क्या है? विकासवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? एक तरह का विकासवादी दर्शन है। और ये अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवादी क्या है?
दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है। ये योग का जुड़वा दर्शन है, यानी ये योग का जुड़वा दर्शन है या अनिश्वरवादी दर्शन है, या हम कह सकते हैं ये योग का जुड़वा दर्शन है। ये योग का जुड़वा दर्शन है, यानी योग की ज्ञान में मीमांसा को मानते हैं, योग की ज्ञान मीमांसा को मानते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात करते हैं योग की, तो योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। पतंजलि का नाम आते बाबा रामदेव जी दिमाग में आते हैं, तो बाबा रामदेव जी क्या करवाते हैं? योग, तो योग से योग पतंजलि, ठीक है। तो देखिएगा योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। चित्तवृत्ति का निरोध ही क्या है? योग है। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। गीता के अनुसार क्रम में कुशलता लाना ही योग है। गीता के अनुसार क्रम में कुशलता लाना ही क्या है? योग है। क्रम में कुशलता लाना योग है। किसके अनुसार? ये गीता के अनुसार है। पतंजलि ने अष्टांगिक पद दिया। अष्टांगिक पद देने वाले कौन थे? पतंजलि जी। तो अष्टांगिक पद देने वाले थे आपके, पद देने वाले थे आपके पतंजलि। चलो पतंजलि जी देने वाले थे तो उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई ये अष्टांगिक पद कौन कौन से थे। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, ये अष्टांगिक पतंजलि के अष्टांगिक पद को आपको ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि। प्रतिहार धारणा देखो, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि। यह है आपके पतंजलि के अष्टांगिक पथ, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है। सीधी सी बात है, ये सांख्य दर्शन का क्या है? ये सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है। सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है कौन सा? पतंजलि। न्याय की बात करें तो न्याय के प्रतिपादक थे आपके गौतम ऋषि। गौतम ऋषि न्याय के प्रतिपादक थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसे भारत दर्शन का तर्क शास्त्र कहा जाता है, और न्याय को भारत दर्शन का तर्क शास्त्र कहा जाता है, जिसके जो प्रतिपादक थे गौतम ऋषि जी थे। यानी गौतम ऋषि जी का कहीं पे भी नाम आए तो न्याय आना चाहिए साथ में, ठीक है। ये अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि जी अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन की बात करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन कौन से हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये है ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, यह सब ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन कि आप प्रत्यक्ष के रूप में, अनुमान के रूप में, उपमान के रूप में और शब्दों के रूप में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चलेगा दोस्तों आगे बात करते हैं। न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देता है। यानी न्याय दर्शन ईश्वर के लिए क्या देता है? प्रमाण देता है। न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देता है। ये वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन है। यानी ये वैशेषिक दर्शन का क्या है? ये वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन है। कौन? न्याय। तो वैशेषिक दर्शन क्या होता है? तो वैशेषिक दर्शन, बार बार शब्द आ रहा है, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कर्णाद थे। कर्णाद या उलुक, कर्णाद को ही उलुक कहते हैं, ठीक है। तो कर्णाद या उलुक आपको ध्यान रखना है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे कर्णाद या उलुक, तो नाम ध्यान रखा, कर्णाद या उलुक, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। इसे उलुक के दर्शन कहा जाता है। उलुक यानी उलुक के दर्शन, कर्णाद, ठीक है। परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था महर्षि कर्णाद। कहा ना याद, महर्षि कर्णाद ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणुवाद का सिद्धांत, महर्षि कर्णाद, ठीक है। परमाणुवाद का सिद्धांत, एटम बम, ठीक है। अब चार्वाक की बात करें तो चार्वाक की, मैंने आस्तिक की बात की थी, उसका ये नास्तिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए 3। चार्वाक का जो प्रतिपादक था वो था आपके, देखो प्रतिपादक है आपके बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति। बृहस्पति ने दानवों को दीर्घ भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का प्रतिपादन किया। यानी बृहस्पति ने दानवों को दीर्घ भ्रमित करने हेतु इस दर्शन का क्या क्या प्रतिपादन किया। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रतिपादन की अच्छी बात है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। जो ब्रह्म जो है, इसके लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक। नास्तिक की बात की मैंने, जैन, बौद्ध और चार्वाक, ठीक है। ये 3 थे नास्तिक। ये क्रम फल यानी क्रम फल पुनर्जीवन, उन पर विश्वास करते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, ये भी ध्यान रखना। वो बौद्ध में अलग था मैटर, यहाँ पर अलग। ये आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को पान के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। यानी पान के उदाहरण द्वारा समझा गया है, पत्ते के द्वारा समझाया गया है।
ये दो पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं। ये दो पुरुषार्थ है, अर्थ और काम को मानते हैं। दो पुरुषार्थ कौन सा हो गया? अर्थ और काम। तो ये दो पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं। किसको? दो पुरुषार्थ अर्थ और काम को मानते हैं। आगे बात करें, ये चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु को मानते हैं। ये चार तत्व पृथ्वी, ये चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मानते हैं। ये कौन से चार तत्व हो गए? एक तो पृथ्वी हो गई, एक जल हो गया, एक अग्नि हो गया, एक वायु। तो चार तत्वों को मानते हैं, जिसमें कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मानते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति का एक साधन प्रत्यक्ष को मानते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? प्रत्यक्ष होता है, जिसको ये मानते हैं चार व्यक्ति। ठीक है, ये भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। यानी एक भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है ये चार व्यक्ति। ठीक है, चलेगा, आगे बात कर लेते हैं फटाफट। ये खाओ पियो विवाह करो, मैं विश्वास करता है कि खाओ पियो विवाह करो। हालांकि यही होना चाहिए, खाओ पियो विवाह करो। अब यहाँ पर बात तो विवाह की आती है ना, बिना नौकरी के तो कोई छोड़ देता नहीं। चलेगा, आगे बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। ठीक है, अब आ गया आपके गुप्तकालीन प्रशासन। तो गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।